दो बल्ब हैं आपके पास। एक बल्ब B1, इसकी वोल्टेज रेटिंग 200 वोल्ट है और इसकी पावर रेटिंग 40 वाट है। ठीक है। दूसरा बल्ब है आपके पास, बल्ब B2, इसकी वोल्टेज रेटिंग भी 200 वोल्ट ही है और इसकी पावर रेटिंग 100 वाट है। ठीक है। अब दोनों का पहले इंडिविजुअल हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस R1, R1 कितना होगा? रेजिस्टेंस होगा V² अपॉन P1। तो इसे जल्दी से कैलकुलेट करो, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसका आंसर यहाँ पर। 200 एक इंटू हजार 200 अपॉन 40 कितने बैठा? 1000 1000 ओम। और इसका रेजिस्टेंस V² अपॉन P2 कितना बनेगा? 400। 400। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिस सेम वोल्टेज रेटेड ऑपरेट होने के लिए बने हैं, तो जिसकी पावर कम है, जिसकी रेटेड पावर कम है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। देख रहे हैं आप यहाँ से? यहाँ क्लियर है आपके सामने पूरा एग्जाम्पल। लेकिन शर्त क्या है? आप कंपैरिजन उन्हीं का करेंगे जिन जो सेम वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए बने हुए हैं। अगर ये डिफरेंट वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए बने हैं तो फिर पावर पावर के अकॉर्डिंग फिर इनके रेजिस्टेंस आपके ऊंचे नीचे हो सकते हैं। लेकिन सेम वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए बने हैं दो अप्लायंस, तो जिसकी रेटेड पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस यहाँ कम होता है। ठीक है। अब ये आपके पास तीनों चीजें आ गई। तीनों आ गए आपके पास। वोल्टेज B1 का 200 है, पावर इसकी इंडिविजुअल पावर है, रेटेड पावर है 40 वाट। 40 वाट आप समझ रहे हो? 40 वाट कब है ये? 40 वाट तब है जब आप इस बल्ब B1 को अकेले 200 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे। सीधे इस बल्ब को आपने बिना। सर हाँ बोलिए। सर आपने तो कहा था कि पावर और वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा यू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता पावर और वोल्टेज पर। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर ये पावर कम है तो वोल्टेज रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों आ रही है? मतलब सर अच्छा अच्छा, पावर जिसकी कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है? रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है? तो चलो मैं उल्टा बोल गया। मैं उल्टा बोल गया, आपने मुझे सही कर दिया, करेक्ट कर दिया। मैं उल्टा बोल गया। क्या मैं उल्टा बोल गया? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी रेटेड पावर कम होती है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो कम पावर डेसिपेट करता है, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा पावर डेसिपेट करता है। इंडिविजुअली अगर आपके दो अप्लायंस हैं और दोनों ही इंडिविजुअली सेम वोल्टेज पर ऑपरेट करने के लिए आपने बनाए हुए, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो कम पावर डेसिपेट करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा पावर डेसिपेट करेगा। अब आपको बात समझ आई? पावर डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है पावर के। कंफ्यूजन क्लियर हुआ या नहीं? यस सर हो गया। तो अब रिपीट कर देता हूं मैं। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो कम पावर डेसिपेट करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा पावर डेसिपेट करेगा, बशर्ते दोनों के दोनों अप्लायंस आपके सेम वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए बने हैं तो। ठीक है। अब ये दोनों के लिए हमारे पास तीनों चीजें आ गई, पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस आ गया। ठीक। अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? देखिए ध्यान से। रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना बन जाएगा? ठीक है। ऐसे ही तो बनेगा। मैंने सीधा फॉर्मूला लिख लिया। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो गया आपका?
4 के बाद में 5 जीरोज और 1 4 के बाद में 00। ठीक है, तो मैं इसे पूरे को सॉल्व नहीं कर रहा, मैं पूरे को सॉल्व नहीं कर रहा, इसे पूरे को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। इतना 4000 बाय 14 ओम, ये निकल कर आ गया इसका पैरेलल। जब दोनों को आपने पैरेलल में डाला तब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आ गया 4000 अपॉन 14 ओम। ठीक है, तो पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो भी बन गया इनका दोनों का मिलकर के रेजिस्टेंस। वी स्क्वायर कितना? 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय व्हाट? 4014। ठीक है, मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो देखना पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितनी आई? 14 इंटू 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? 10। कितना आया? 140 वाट। 140 वाट। देखना तो सही जरा, क्या निकल कर आ रहा है? दोनों के अपने इंडिविजुअल पावर्स कितने थे? 100 वाट और 40 वाट। अब कितने निकल कर आ रहा है पैरेलल में? पैरेलल में 140 वाट निकल कर आ रहा है। सीधी सीधी बात है, पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2, जो कि आपकी कितनी है? 100 वाट प्लस 40 वाट, 140 वाट। सीधी सी बात यह है कि जब आप पैरेलल में लगा देते हैं कॉम्बिनेशन को, जब आपने दो अप्लायंसेस को पैरेलल में लगाया, आपका ये बल्ब बी वन है और दूसरा बल्ब ये आपका B2 है। दोनों को आपने पैरेलल में लगा दिया और किसने वोल्ट पर लगाया? वी वोल्ट पर आपने लगाया। तो दोनों एक्चुअली, ये और ये दोनों ही बल्ब अपने आप में इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं। इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। आप बल्ब B2 को आप स्विच ऑफ कर दो, बल्ब B1 जलता रहेगा। ऐसे क्या मतलब कि बल्ब B1 जल रहा है या नहीं जल रहा है? क्यों? क्योंकि जब B1 जल रहा है, जब B2 जल रहा है, B2 ऑन है या B2 ऑफ है, B1 को तो अपने वोल्टेज V मिल ही रहे हैं। अगर आप B1 को ऑफ कर देते हैं तो B2 को क्या मतलब हुआ? जब ये ऑन था तब भी B2 को मिल रहे थे वोल्टेज V, जब ये B1 ऑफ है तो भी B2 को मिल रहे हैं वोल्टेज V। तो दोनों अपने आप में इंडिविजुअली जल रहे हैं। जब दोनों को आपने एक साथ जला दिया तो सीधी सी बात है, कुछ पावर कंज्यूम करेगा B1 कितनी? जितनी इसकी अपनी रेटेड पावर है। कुछ पावर कंज्यूम करेगा B2 कितनी? जितनी इसकी अपनी रेटेड पावर है। तो टोटल कितनी पावर कंज्यूम होगी? टोटल पावर कंज्यूम होगी उतनी जितनी दोनों की रेटेड पावर थी, दोनों के रेटेड पावर के सम के इक्वल। बात इतनी क्लियर हुई है? क्लियर हुई बात? समझ रहे हो? यस। इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन में जब आपने इन्हें लगा दिया है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल द अप्लायंसेस, जितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं, एक्ट एज इफ दे आर कनेक्टेड इंडिविजुअली। ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये सबके सब अलग अलग इंडिविजुअली कनेक्टेड रहे हों। किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, ना कोई एक दूसरे की। सर हाँ। सर जब हमने इन्हें इंडिविजुअल लगा रखा है तो आपने कहा वो तो अपना जितने पावर देगा वो देगा। जब हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया तो सर ये इंडिविजुअली कैसे बिहेव करेंगे? इन्होंने तो सर करंट अलग अलग, मतलब करंट तो सर सेम नहीं जा रही ना इनके इनमें। जो नहीं जिसमें करंट ज्यादा जा रहा है वो पलट ज्यादा नहीं नहीं ठंडा नहीं, होगा। सेम जा रही है। करंट सेम जा रही है, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। फिर वही देखो ना बात। आप ये देखो, जब आपने B1 को इंडिविजुअली लगाया, आपने B1 को, बल्ब B1 को आपने वोल्टेज V पर इंडिविजुअली लगा दिया, तो अब इसमें कितनी करंट जा रही है? इसमें करंट जा रही है आपकी I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है? 200 वोल्ट पर है। रेजिस्टेंस इसका कितना निकाला था हमने? रेजिस्टेंस निकाला था हमने इसका 1000 ओम। कितना जा रहा है? 1000। तो ये निकल कर आ गई I1 कितनी निकल कर आ गई? 0.2 एम्पियर। इसी तरह दूसरे को जब आपने इंडिविजुअली लगाया B1,
V पर लगाया आपने इसे, तो I2 कितनी निकल कर आएगी आपकी 200 अपॉन R2। 200 अपॉन R2 कितना निकाला था हमने, R2 कितना निकाला था 400 ओम निकाला था। ये कितना आ गया 0.5 एम्पियर, करेक्ट। अब आप ये कह रहे हो कि इनमें तो करंट अलग अलग है, नहीं, करंट अब भी इनमें वही है। अब देखो जरा ध्यान से, जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लग गए तो इस B1 को कितना वोल्टेज मिल रहा है V। अगर आप यहाँ करंट आप फाइंड करोगे तो वोल्टेज इसके अक्रॉस V है, रेजिस्टेंस इसका R1 है, कितना आएगा अब भी करंट, अब भी करंट कितनी आएगी, अब भी करंट 0.2 एम्पियर आएगी, यहाँ अब भी करंट कितनी आएगी 0.5 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। हाँ ये बात जरूर है कि टोटल करंट अब कितनी हो गई 0.7 एम्पियर की करंट हो गई जब आपने दोनों को पैरेलल में लगा दिया। लेकिन पैरेलल में लगने के बावजूद ये इंडिविजुअली अब भी उतनी ही करंट ड्रॉ कर रहे हैं जितनी करंट तब ड्रॉ करते जब इनको अलग अलग लगाया जाता। क्यों बिहेव कर रहे हैं ये ऐसा, इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। भाई इंडिविजुअली लगा तो इस B1 को कितना वोल्टेज मिल जाता V, आपने इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाल दिया B2 के, तो अब भी इस B1 को कितना वोल्टेज मिल रहा है V वोल्टेज मिल रहा है, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इतनी इतनी बात क्लियर हुई। यस सर। करंट अब भी दोनों इंडिविजुअल करंट अब भी दोनों उतनी ही ड्रॉ करेंगे जितनी तब ड्रॉ करते जब इन्हें अलग अलग लगाया जाता। क्यों, क्योंकि चाहे इन्हें आपने अलग अलग लगा दिया या इन्हें एक साथ पैरेलल में जोड़ के लगा दिया, वोल्टेज तो अब भी दोनों को V ही मिल रहे हैं, V ही मिल रहे हैं। तो दोनों की पावर अब भी कितनी है, अब भी ये अपनी रेटेड पावर ही डेसिपेट कर रहे हैं। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑल द अप्लायंस एक्ट एज इफ दे आर कनेक्टेड इंडिविजुअली, और इनकी जो कॉम्बिनेशन में पावर है अब इंडिविजुअल पावर इन कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल रेटेड पावर। समझ रहे हो कि अलग अलग अब भी ये बल्ब B1 कितनी वॉटेज कंज्यूम कर रहा है, उतनी ही वॉटेज कंज्यूम कर रहा है जितनी वॉटेज के लिए ये बनाया गया, जितनी वॉटेज ये इंडिविजुअली देता है। कॉम्बिनेशन में लगने के बाद भी अब भी ये अलग से अपनी पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, कितनी डेसिपेट कर रहा है, उतनी कर रहा है। ये वाला कितनी पावर डेसिपेट कर रहा है, अब भी उतनी कर रहा है। रीजन फिर वही की वही रीजन कि अब भी इनको उतने ही वोल्टेज मिल रहे हैं जितने वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए इन्हें बनाया गया है। इंडिविजुअल लगा दिया था 200 वोल्ट पर, पैरेलल में लगा दिया 200 वोल्ट पर, तो भी अब भी 200 वोल्ट ही तो मिल रहे हैं दोनों को। तो अब कैसा बिहेव करेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं, B1 को B2 से कोई मतलब नहीं, B2 को B1 से कोई मतलब नहीं। क्लियर हो इतनी बात? ये जब आपने कॉम्बिनेशन यस। कॉम्बिनेशन में लगा दिया तो अलग अलग सेपरेटली सेपरेटली ईच अप्लायंस कंज्यूम सेम पावर। सेम पावर कौन सी, जो इसकी अपनी रेटेड पावर है, जो इसकी अपनी रेटेड पावर है वही कंज्यूम करता है। ठीक है। अब इसको आ जाओ सीरीज कॉम्बिनेशन में। आपने क्या किया, B1 और B2 वो दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने डाल दिया, B1 और B2 को। ये आपका B1 है और ये आपका बल्ब B2 है। इसको आपने सीरीज में डाल दिया और अब आपको ने इसको लगा दिए कितने 200 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, ना तो B1 को 200 वोल्ट पूरा मिल रहा है, ना B2 को 200 वोल्ट पूरा मिल रहा है। अब तो 200 वोल्ट दोनों को मिल रहा है, दोनों को मिल रहे हैं 200 वोल्ट। ना तो B1 को 200 वोल्ट मिल रहा है, ना B2 को 200 वोल्ट मिल रहा है। अब हम देखें पहले इसमें कि इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। आई कैलकुलेट करते हैं हम, तो यहाँ से आई निकल कर आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2। 200 अपॉन R1 कितना था 1000 प्लस 400। तो मैं इसको सिंपली लिख लेता हूँ 200 अपॉन 1400, ये कुछ नहीं है एम्पियर। ये दोनों में ही करंट हो गई। तो अब B1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज हुआ, V1 इज इक्वल टू वो आपका हुआ I इंटू R1। आई कितना है 200 अपॉन 1400, और R1 कितना है इसका, R1 हमने कितना निकाला था, R1 निकाला था
1000। ठीक है, तो कितना बना बताना जरा ये, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, डबल जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गए, 2,000/14 वोल्ट। मैं पूरा सॉल्व ही नहीं करना इसको। अब इसकी अपनी पावर कितनी होगी, अब पावर इसकी हो जाएगी V²/R1। V² अब कितने वोल्टेज मिल रहे हैं इसको, 2000/14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है, 1000 ओम। रेजिस्टेंस नहीं बदलना, रेजिस्टेंस नहीं बदलना, चाहे आप सीरीज में लगा दो, चाहे पैरेलल में लगा दो, चाहे मत लगाओ, मत लगाओ इसे कहीं भी, B1 को वोल्टेज मत दो, तो भी क्या हुआ, बैठा बैठा अपना एक जगह कोने में पड़ा है, रेजिस्टेंस इसका उसका उतना ही रहेगा जितना रेजिस्टेंस कंपनी ने इसका बना दिया है, 1000 ओम। तो कितना बनेगा देखना जरा ध्यान से। अब ये P1 कितनी बन जाएगी, P1 डैश लिखूंगा मैं इसे, P1 डैश, क्योंकि अब ये रेटेड पावर नहीं है इसकी। ये बनेगा आपका 2000 इंटू 2000/1000 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अब ये 2000 कैंसिल हो गए, इसके 7 कर दिया, ये 7, तो ये बचा आपका 1000/7 इंटू 7। ठीक कर रहा हूँ ना मैं। तो P1 डैश कितना हो गया आपका, 1000/49। इसको जरा जल्दी से सॉल्व करना, कितना बैठेगा इसका आंसर, ठीक, 20 पॉइंट समथिंग वॉट। अब देखो जरा ध्यान से, आप देखो कि जब आपने सीरीज में इसे लगाया, तो जो 40 वाट का बल्ब था, अब वो 20 वाट का रह गया, 20 वाट से भी कम का रह जाएगा ये, 20 पॉइंट समथिंग का रह गया है। क्यों रह गया कम, क्योंकि जब आप इसे इंडिविजुअल जलाते तो इसे मिलते पूरे 200 वोल्ट, 200 वोल्ट देते आप इसे, लेकिन जब आपने सीरीज में लगा दिया तो अब इसे 200 वोल्ट थोड़ी ना मिल रहे हैं। देखो आप ध्यान से, इसको आप सॉल्व करोगे तो 200 से कम वोल्टेज मिलेगा। ये वोल्टेज 2000/14, अब देखो ध्यान से, 2000/10 होता, 2000/10 होता तो 200 मिलते, लेकिन 14 है तो 200 वोल्ट से कम मिल रहा है ना अब इसको। जब वोल्टेज कम मिल रहा है, रेजिस्टेंस उतना का उतना ही बरकरार है इसका, तो पावर कम हो जाएगी। अब पावर इसकी ये रहेगी। इसी तरह P2 निकालोगे, देखो ध्यान से, तो V2 कितना निकल कर आएगा, I/R2। आई कितना है, आई हम फाइंड कर ही चुके हैं, आई कितनी फाइंड कर चुके हैं हम, 200/1400, 200/1400। और इसका अपना रेजिस्टेंस R2 का कितना निकाल लिया था हमने, 400 निकाल लिया था। तो ये आपका निकल कर आया कितना, 800/14 वोल्ट। और अब इसकी पावर कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, जब जब सीरीज में लगा हुआ तब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, V²/R2, वी डैश स्क्वायर, मतलब V अब जो इसको मिल रहे हैं, V डैश जो अब इसे मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं इसको वोल्टेज, 800/14 इसे मिल रहे हैं, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका अपना रेजिस्टेंस कितना निकाला था हमने, 400 निकाला था इसका। देखो मैं आपको वोल्टेज से ही निकाल के दिखा रहा हूँ सारी की सारी, क्योंकि प्रॉब्लम सबको वोल्टेज में आ रही है। हालांकि हम पावर का सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे, I²R, I²R से भी तो निकाल सकते हैं, जो करंट है इंटू रेजिस्टेंस, लेकिन मैं आपको वोल्टेज से ही करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको वोल्टेज से ही करके दिखा रहा हूँ ताकि वोल्टेज पता लगे कि वोल्टेज चेंज हो जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट्स वाई इनकी जो अब नेट पावर कंजम्पशन है वो इनकी रेटेड पावर से डिफरेंट आ जाती है, कम हो जाती है। तो ये कितना बनेगा आपका बोलो, 800 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 14 जरा करना, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये निकल कर आएगा, देखो ये 400 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 7 हो गया, फिर ये निकल कर आएगा आपका 400/7 इंटू 7, 400/49। कितना आंसर आएगा जरा बताओ, 400/49, 8 पॉइंट समथिंग वाट। आप ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, जो बल्ब अकेले में 400 वाट का था, 100 वाट का था, अब वो कुल कितना रह गया, 8 वाट का रह गया, कुल मिलाकर 8 वाट का रह गया। समझ रहे हो,
तो जो जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा थी, ध्यान से देखिए, एक की पावर रेटिंग कम थी 40 वाट, दूसरे की थी 20 वाट। जब आपने सीरीज में लगाया तो दोनों की पावर पावर कंजम्पशन कम हो गई। 40 वाट वाले की रह गई 20 वाट, 100 वाट वाले की रह गई कुल 8 वाट। जिसकी पावर कम थी, ज्यादा थी, इंडिविजुअल पावर जिसकी ज्यादा थी, वो अब कम वाटेज कंज्यूम करेगा, कम वाटेज डेसिपेट करेगा। जिसकी इंडिविजुअल पावर अपनी कम थी, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा है। लेकिन टोटल मिलाकर अब कितनी वाटेज कंज्यूम करेंगे, देखना 20 ये और 8 ये। हम अलग से निकाल लेते हैं। नेट पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर एस। वी कितना है, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय आर एस, कितना टोटल मिला करके, एक का तो है 1000 और दूसरे का कितना है 400। तो 200 इंटू 200 बाय 1400, 1400 सॉरी। जरा कैलकुलेट तो करना, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल मिलाकर के नेट पावर कितनी आ रही है बताना। ये बनेगा आपका 1000/7, क्योंकि यहाँ से दो कैंसिल हो गए, 7 18 पॉइंट। 18 पॉइंट है, नहीं नहीं 18 नहीं, 28 पॉइंट आएगा, देखो जरा ध्यान से। यस सर, 28 पॉइंट, 28 पॉइंट। 28 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा, है ना। देखना जरा ध्यान से, देखो देखो तो वो बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है आपका आंसर। दोनों में से एक कंज्यूम कर रहा है 20 वाट, दूसरा कंज्यूम कर रहा है कितना, 8 वाट। दोनों मिलकर कितने कंज्यूम कर रहे हैं, कुल 28 वाट। दोनों मिलकर कौन कितने कंज्यूम कर रहे हैं, जस्ट 28। मतलब 100 वाट और 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब को आपने जब सीरीज में लगा दिया, तो बेचारे दोनों मिलकर कुल कितने रह गए, दोनों मिलकर भी कुल 28 वाट के रह गए। दोनों मिलकर भी कुल 28 वाट के रह गए, समझे। अब सवाल ये होता है कि इन दोनों में से विच बल्ब बल्ब ग्लो ब्राइटर, दोनों में से कौन सा ज्यादा सर ब्राइट है। 200/7 नहीं आना चाहिए। ये 2000/7, हाँ चलो ठीक है, 2000/7, सर 200, 200, सर 200। 200/7 ही सही। यस सर। वो टाइम कंज्यूम खत्म हो रहा ना, तो मेरे दिमाग में जल्दबाजी भी आ रही है। हाँ, तो कुल मिलाकर के 28 वाट आ रहे हैं। अब ये सवाल क्वेश्चन ये भी आता है अक्सर कि दोनों में से कौन सा बल्ब ब्राइटर होगा। जब आपने दोनों को सीरीज में लगा दिया है, तो दोनों में से कौन सा बल्ब ब्राइटर जल रहा होगा, बताइए जरा मुझे आप, दोनों में से कौन सा बल्ब ब्राइटर जल रहा होगा। आपका आंसर जिसका सामने है। रेट कम होगा। ये सर 1 वाला। जो 20 वाट कंज्यूम कर रहा है, ये ज्यादा डेसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी नहीं। जो 8 वाट डेसिपेट कर रहा है, ये कम कर रहा है। तो कौन सा वाला ब्राइट जल रहा होगा जो 20 वाट बन गया इस टाइम। और 20 वाट कौन बन गया है, 20 वाट तो वो बन गया ना जिसकी पहले वॉटेज कितनी थी, जिसकी पहले 40 वॉटेज थी। जो कम वॉटेज का है, जो कम वॉटेज का बल्ब है, वो ब्राइटर जल जाएगा इसमें से, इन दोनों में से 40 वाट वाला, 40 वाट वाला ब्राइटर होगा और 100 वाट वाला कम ब्राइटर होगा। ये ज्यादा तकड़ी इलेक्ट वो निकालेगा अपने अंदर से लाइट, और 100 वाला हल्की निकालेगा। लेकिन ये मत समझ लेना कि अरे अच्छा 40 वाट वाला तेज चलेगा, चलो ठीक है मैं अभी 100 वाट वाला लाता हूँ, दोनों मिला करके लगा दूंगा सीरीज में, 40 वाट वाला ज्यादा तेज चलेगा। अरे भाई, दोनों मिलकर तो दोनों की तो वॉटेज मिलकर बिल्कुल बंटा ढार हो गया। अब दोनों मिलकर कुल 28 वाट के रह गए। मतलब ये है कि जब आपने दोनों 100 वाट और 40 वाट को एक सीरीज में लगा दिया, तो दोनों मिलकर भी उतनी रोशनी नहीं दे पाएंगे, उतनी लाइट नहीं दे पाएंगे जितनी लाइट अकेला 40 वाट वाला दे रहा था। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर होगा, जो भी जितनी भी लाइट दे रहे हैं मरी गुरी से लाइट देंगे, हल्के हल्के से जलते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल बेकार से घटिया से। लेकिन उनमें भी 40 वाट वाला ब्राइटर होगा, और जो 100 वाट वाला है वो उसकी ब्राइटनेस कम होगी। क्यों, क्योंकि अब 40 वाट वाला ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है और 100 वाट वाला अब कम पावर कंज्यूम कर रहा है। दोनों मिलकर दोनों की पावर उससे भी कम हो गई जितनी पावर दोनों इंडिविजुअली कर रहे थे। जरा हम वेरीफाई तो करके देखें अपना फॉर्मूला वेरीफाई करके देखें। हमने फॉर्मूला फाइंड करा था पावर इन सीरीज, पी एस इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। देखना जरा, P1 कितना था आपका 40 वाट, ये कितना था 100 वाट। तो ये पी एस कितना हो गया, 40 × 100 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 100। देखना जरा, पावर इन सीरीज 4000 डिवाइडेड बाय 1400, तो कितना बैठ रहा है ये,
40 बाय सर सिंगल हम्म जीरो आएगी सर नीचे। क्या कह रहे हो? सर नीचे सिंगल जीरो आएगी। अच्छा नीचे एक जीरो आएगी, तो 400 अपॉन 14, 400 अपॉन 14 जरा करके देखना तो इसका क्या आंसर आ रहा है जल्दी से, 2 मिनट बचे हुए हैं। 28.5 था। सर 28 ही आएगा। 28.57 वाट। आगे नहीं वही चीज, दोनों मिलकर के आप कितने कंज्यूम कर रहे हैं? 28 वाट कंज्यूम कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? ये आज मैंने कुछ ज्यादा डिटेल बता दिया सीरीज वाले का, पता नहीं दुनिया ऐसे समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी। एनीवे, कुछ कमेंट्स तो इस पर बहुत आते हैं कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा, वोल्टेज आपने सेम क्यों ले लिए, वोल्टेज आपने सेम क्यों ले लिए, वोल्टेज तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, आपने वोल्टेज यहाँ 200 क्यों ले लिए। ये बात वो समझते नहीं कि बेटा मैंने वोल्टेज वोल्टेज कहाँ, मैंने तो रेजिस्टेंस सब्स्टिट्यूट करा है, रेजिस्टेंस सब्स्टिट्यूट करा है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड पावर। क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन कुछ 2-3 के कमेंट्स मेरे पास बहुत बढ़िया भी आए हैं। एक तो कोई अमेरिका का कोई स्टूडेंट था या टीचर है शायद वो, और उन्होंने बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया, इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो भी आप कर रहे हो ये ठीक कर रहे हो, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे जस्टिफाई किया हुआ है। तो अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, खराब भी आते हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे हम कल करेंगे।